क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हम ओईआर की बात करेंगे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। और फिर हम जानेंगे मूक्स के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इन तीनों में से मूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप एक कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एलएमएस, ओईआर और मूक की बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम इन तीनों की बात करें तो दीज आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, के शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब इसमें प्रौद्योगिकी कहाँ से आ गई, क्योंकि अगर हम चाहे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात करें, मूक्स की बात करें, इन तीनों चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का होना, आईसीटी का होना जरूरी है। बिना उसके ये अधूरे हैं। बट देयर ऑब्जेक्टिव आर डिफरेंट, कि ये तीनों चीजें शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित तो हैं, लेकिन तीनों के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, तो ये जो इसका नाम है ना, इसी से हम इसको समझते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो लर्निंग को मैनेज कर रहा है। ठीक है, इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, की एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। दिस प्लेटफॉर्म आर यूज इन स्कूल, कि स्कूल में भी यूज होता है, यूनिवर्सिटीज में भी यूज होता है, और जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि एलएमएस क्या है। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और कहाँ यूज किया जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज, डिलीवर एंड ट्रैक एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, की अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें, ठीक है, तो इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज, डिलीवर एंड ट्रैक एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, की इसे शैक्षणिक सामग्री और अनुभवों को प्रबंधित करने, वितरित करने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कि मतलब हम एक स्कूल की बात करें, हम एक कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर एक तरह से बच्चों का यहाँ पर सारा रिकॉर्ड, उनकी जो लर्निंग का रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, तो उसके लिए ये सिस्टम काम करता है। तो इट प्रोवाइड्स टूल टू ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर कोर्सेज, मैनेज यूजर एनरोलमेंट, ट्रैक प्रोग्रेस एंड एसेस परफॉर्मेंस, की यह पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित करने, वितरित करने, उपयोगकर्ता नामांकन प्रबंधित करने और प्रगति को ट्रैक करने और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, के ऐसा सिस्टम जो स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर जो लर्निंग है उसको सारा मैनेज कर रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड को ट्रैक कर रहा है, और चाहे हम उपयोगकर्ता की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो उनका एनरोलमेंट है उसको मैनेज करना। तो ये सारा जो काम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का है। उसके बाद अगर हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं OER, तो इट इज फ्री एक्सेसिबल ओपनली लाइसेंस एजुकेशनल कंटेंट। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, ओपन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करें, आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे। तो चाहे हम इग्नू का स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, उसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे ओईआर की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे, जैसे एनसीईआरटी भी है, इसकी भी अपनी ऐप्स हैं, ई पाठशाला है और भी हैं। ठीक है, एनआरओईआर, इस तरह के जो इसके ऐप्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। उसके जो चैप्टर्स हैं वो वीडियो फॉर्म में भी काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जिसको आप यूज़ करते हैं बिल्कुल फ्री, उसके लिए आपको किसी तरह का कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। एजुकेशनल रिसोर्स तो है लेकिन ओपन फॉर ऑल। इट इज फ्री एक्सेसिबल, कि यह स्वतंत्र रूप से सुलभ, खुले तौर पर लाइसेंस प्राप्त शैक्षिक सामग्री है। ठीक है, फ्रीली एक्सेसिबल, हर कोई इसको यूज कर सकता है। ओपनली लाइसेंस एजुकेशनल कंटेंट, इट कैन बी यूज फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए और रिसर्च के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इट इंक्लूड्स एजुकेशनल कंटेंट सच एज टेक्स्ट बुक आता है, नोट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, क्विज़ेस आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि ये लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ठीक है, एक चीज़ समझने की बात है, फ्री उपलब्ध कराई जाती है तो मतलब एक कोई जो बुक्स हैं, ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी नहीं, सारा आपको जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको, सारा मतलब हम पीडीएफ फॉर्म में कह सकते हैं, वीडियो फॉर्म में कह सकते हैं। तो सारा का सारा जो है, जो कैसे एक्सेस करेंगे, अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस करेंगे, अपने लैपटॉप के थ्रू ओपन एक्सेस करेंगे। और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स। जो एजुकेशन रिसोर्स तो है, लेकिन किस तरह से आपको मिल रहा है, आपको जो टेक्स्ट बुक मिल रही है, तो टेक्स्ट बुक मतलब जैसे फ़ोन में आप करेंगे पीडीएफ फाइल होंगी उस तरह का आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियोस फॉर्म में मिलेंगे, क्विज़ेस फॉर्म में मिलेंगे। तो सारे एक तरह से हम देखें तो ऑनलाइन, या हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। फिर हम मूक्स की बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो देखिए, आपके बीएड फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में मूक्स हैं, और आप इसमें एनरोल भी हो चुके होंगे, आप एक कोर्स भी कर रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको काफ़ी सारा पता होगा। दीज आर ऑनलाइन कोर्सेज, कि ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसलिए तो इसका नाम है मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दे आर डिज़ाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस विया द इंटरनेट, की इन्हें बड़े पैमाने पर भागीदार, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से खुली पहुंच के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जितने लोग चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग फील्ड हैं, आपके अपने एरिया से रिलेटेड जो कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके माध्यम से आप एक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को करने में किसी तरह का कोई पेमेंट किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ, लास्ट में जब आप एग्जाम देंगे तो उस एग्जामिनेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी कोर्स का किसी तरह का आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। दे इंक्लूड वीडियोस, लेक्चर, इंटरेक्टिव क्विज़ेस, फोरम एंड अदर फीचर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, कि इनमें वीडियो व्याख्यान, इंटरेक्टिव क्विज है, फोरम है, और सीखने की सुविधा के लिए अन्य जो सुविधाएं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो आप सब ये मूक्स कर रहे होंगे, ठीक है, आपने इसमें एनरोल किया, जैसे स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप मूव कर रहे होंगे, तो वहाँ पर देखते हैं किसी कोर्स के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती। आप उसमें जो भी कोर्स आपके एरिया से रिलेटेड है आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप वीडियोस देखिए, आप जो क्विज़ेस आते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। एक तरह से जैसे हम ऑफलाइन में हम देखते हैं ना कि आपको असाइनमेंट मिलते हैं तो आपको लिख के देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट है क्विज़ेस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही आपको उसको फिल करना पड़ता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, एंड दे आर ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, की जो एक कोर्स हैं, जैसे प्लेटफॉर्म तो हो गया स्वयं, तो वहाँ पे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उनके थ्रू एक कोर्स करवाए जाते हैं। और दे कैन बी एक्सेस बाय एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, के इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आप इस तरह के कोर्स को कर सकते हैं। तो इन तीनों कोर्स में खास बात क्या है कि शिक्षा से रिलेटेड तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी होना कंपलसरी है। स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।